और देखिए जहाँ पर चलते चलते आए सी असी तो चलते चलते असी वेख्या कि अज गौरमेंट कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ। प्रोफैसर सबराज जी ने अपने इतने लैक्चर दिता पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। तो चलो मैं देखते हैं इधर सब देखे, अभी लेक्चर ख़त्म हुआ उधर। हाँ, तो अलुमनी है कुछ जो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जहाँ पर आए हुए हैं, फिर वो एंटर कर रहे हैं दोबारा अंदर। तो अभी देखते हैं, तो अभी बाहर आएंगे तो फिर हम मैडम जी अज देखो मैं लैक्चर सुनिया है आर एंड माटा फाउंडेशन ने सबराज राज जी ਨੂੰ सद्या कि तुसी आके इत्थे लैक्चर करो, तो उन्होंने लैक्चर अंग्रेजी च किया मॉडर्नाइजेशन पता नहीं की है तुसा। हाँ जी हाँ जी, तो तुसा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ। ਸਰ ਉਹ ਨਾ ਪੀਰੀਅਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਏਜ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਜੋ ਸਾਡੇ MA ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ। ਸਰ ਨੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਡਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਸਬਲਾਈਮ ਕਰਤਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਨੈਚੁਰਲ ਸਬਲਾਈਮ ਨੂੰ। ਸਬਲਾਈਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬਲਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਸਾਡਾ ਡਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ फ़ोन ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। अजय भाई साहब नहीं बात सुन, ये भी आपके साथ ही है। हाँ भाई साहब क्या बात है, आप लोग ने बोलो वो आई सबसे जो थे ना ढिलो साहब कहते थे मैंने कुछ लड़के देखे हैं बहुत टैलेंटेड हैं, उनके आगे बढ़ने का बड़ा स्कोप है। वो डिबेट में लेक्चर में भाषण करते थे या बोलते थे उस समय कॉलेज के टाइम में, तो आप बोलने से क्यों डरते हो? नहीं कोई नहीं, हम नहीं डरते। जिन्होंने आगे बढ़ना है ना, ये सबसे बनना है, PCS अफसर बनना है, लेक्चरर बनना है, तो वो आगे आ जाएं, कोई बात नहीं है। ठीक है। क्या क्या बोले वो सरदार जी जो आए थे सबराज जी? सर सबराज जी ने पहले क्रिटिकल थ्योरी के बारे में समझाया उन्होंने, और फिर बाद में पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे वो शायद वो एक्टर बनना चाहते हैं। बाद में पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में बताया उन्होंने। जैसे क्रिटिकल थ्योरी में होता है कि उन्होंने पहले उसका सारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, उसमें क्या क्या कि जैसे चेंजेस आए हैं जो पहले रियलिटी से चेंज होकर अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बीच में आ गए हैं उसके, और फिर बाद में उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म को शुरू किया जिसमें उन्होंने रियलिटी को कहा कि वो जैसे अब रियलिटी पर बेस्ड है। जो पहले होता था कि जैसे रोमांटिसिज्म चलता था पहले पीरियड में, विक्टोरियन एज चलती थी, उसमें सारा वो ज़्यादा पहले से जो पहले ऑथर्स थे उनसे वो ज़्यादातर इंस्पिरेशन लेते थे। तो जैसे अब जो है इसके जो पोस्ट मॉडर्निज्म के हैं उन्होंने सिर्फ रियलिटी के बेस पर हो गए, उन्होंने सभी को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने कहा। फिर बाद में उन्होंने बताया टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे हमें टेक्नोलॉजी ओवरटेक कर रही है ज़्यादा, कि जैसे उन्होंने सारी नेचुरल थिंग्स को टेक ने सारा टेक ओवर कर लिया ज़्यादातर। जैसे बाद में उन्होंने एड्स वगैरह का बताया जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे हम कोई भी ऐप खोलते हैं जहाँ किसी भी चीज़ पे हम गूगल में सपोज आप सर्च करो कोई भी टॉपिक को, अगर आपने एक शूज़ लेने हैं उसको सर्च किया तो उसका पॉपअप ऐड को हमें बाकी सोशल साइट्स पर भी आ जाएगा। जैसे गूगल, उन्होंने बताया कि गूगल हमारा 60% डाटा बाकी साइट्स को देता है, तो वो जो साइट्स हैं उसमें से फिर वो हम अब फ्री नहीं है, वो हमें 24 घंटे देख रहे हैं, वो हमारी एक्टिविटीज़ को जज कर रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को फ्री नहीं कह सकते। उन्हें ऐसे बताया था इनको। उनके यानी कि डिपेंडेंट हो चुके हैं हम उसके ऊपर, गूगल बाबा के ऊपर हो चुके हैं, इंटरनेट पर हो चुके हैं जी। हाँ, तो हम अपने सोचते नहीं, हम अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं, अभी जो कुछ बताएगा भाई बताएगा। हाँ जी जैसे तो देखिए ये तो बता रहे थे कि जो कुछ बताएंगे भाई बताएंगे। और जी क्या हाल चाल है? तो इसमें बाहर मिले सी है ना? अच्छा मैडम और क्या हाल चाल है? तो सर बिल्ला भी लाया हुआ है, किस चीज़ का लाया था अपने? ये सर वो इंग्लिश लिटरेसी काउंसिल है जो काउंसिल मतलब इस डिपार्टमेंट की इंग्लिश की जो कॉलेज में और कॉलेज के लाइक अराउंड सारे एक्टिविटीज़ वगैरह करवाती है। ये इवन लाइक जैसे कह लो कि जैसे भी था आज लेक्चर हुआ, हाँ जी, तो उसको सारा मतलब माटा फाउंडेशन तो है ही ऑर्गेनाइजर्स, बट हमने लाइक कॉलेज में उसको रिप्रेजेंट किया है। यस
तो ये किसको मिलता है, ये कलर मिलता होता तो हाँ जी, तो बेसिकली ये जो मतलब कह लो हम जब न्यू न्यू आते हैं तो टीचर्स गेस करते हैं ना कि कौन से बच्चे कैसे हैं, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन एवरी वे लाइक एकेडमिकली भी और वैसे भी। डैश भी बन जाती है नाल है ना, डैश बन दिया गया यार लड़की को यार लग गया बिल लग गया। हम 50 स्टूडेंट है क्लास में तो एक दो के मिलता होगा। 50 नहीं आई गेस एक 107 के अराउंड होते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਨੀਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वी रिप्रेजेंटेड। ਅੱਜ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ, ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। आई वुड से कि वैसे तो क्लासरूम हमारा वैसे बहुत अच्छा है, हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर हम उनसे मतलब पूछें तो ऐसे नहीं है कि कभी भी मना करते हैं कुछ, चाहे उनको घर जाके फ़ोन कर लो, दे आर ऑलवेज अवेलेबल टू अस। बट लेकिन ये तो ज़रूर है कि जब हमें होता है कि शॉर्टकट में पढ़ना है फटाफट से बस यूट्यूब खोलो एंड पेपर जितना अगर पास होना है तो हाँ ठीक है यूट्यूब पर देख के पास हो सकते हो, बट अगर एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए टीचर्स बुक्स एवरीथिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड आई वुड से कि हाँ ठीक है अगर आपने पास होना है यू कैन गो फॉर इंटरनेट, बट पास तो हो ही जाएगा बच्चा। और मैंने भी अंग्रेजी की एमए की हुई है, पता नहीं कैसे की थी। अच्छा तो आप अभी कर रहे हो ना? हाँ जी। तो मेरे हालात देख लो यार, मैंने एमए इंग्लिश की थी, तो आप भी देखे कर लोगे, कोई बात नहीं। अच्छा फ्यूचर में क्या सोचा है? देखो मैं तो सोचता हूँ सोच बदलो समाज बदलेगा। अगर दुनिया की सोच बदलेगी ना, इंसानियत को इंसान लोग समझने लगे तो देश बदल जाएगा। तो आपकी क्या सोच है? ये तो है बट लेकिन हमें खुद से शुरू करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई पहले करे फिर हम उसको फॉलो करेंगे। नहीं, आजकल हम यही देखते रहते हैं कि किसी ने कुछ ख़राब कर दिया, अरे मैंने थोड़ी किया है मैं क्यों करूँ उसको ठीक। बट अगर आप खुद शुरू करोगे तो क्या पता आपको देख के दो जाने और आए, और क्या पता आप छोड़ के चले जाओ, कोई इसको बॉदर ही ना करे। बट इट स्टार्ट्स विद यू देन ओनली। चैरिटी बिगिन फ्रॉम ऐसे करते हैं ना, घर से शुरू होती है। चलो कोई बात नहीं है। तो आप लोगों ने जो बताया कि सोच बदलो समाज बदलेगा, कुछ बच्चे थे, आपने मैडम बात की मेरे से? अच्छा आप ही की हुई थी? हाँ उनकी भी होगी, सारे की बात होगी। क्या घबरा रहा है? तो इन्हें बुल्ला लगा रखा है, तेरे से बात करूंगा मैं। चला गया वो, चल कोई बात नहीं, चल चलते हैं दोस्तों। अभी हमने दिखाया कि जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट थे ये, और इंग्लिश इनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन में ये स्टूडेंट हैं। तो आज यहाँ लेक्चर हुआ था, तो 2-4 बच्चों से हमने रूबरू हुए हैं, फेस टू फेस उनसे बातचीत की है। चलो धन्यवाद दोस्तों, उनसे बातचीत करेंगे।